फेस्टिवल्स पे मेरे मन में एक बहुत ही अलग तरीके की उमंग तरंग रहती है। लेकिन हाँ, नवरात्रि का त्योहार कुछ ऐसा है जिसमें मतलब मेरा ना पूरे 9 दिन, एक तो सबसे पहली बात कि ये 9 दिन के लिए आता है और सभी त्योहारों से ज़्यादा दिन के लिए ये त्योहार होता है। और इन पूरे 9 दिनों में मेरी एक अलग सी ही वाइब और एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि देवी माँ का जो शक्ति है, ऐसा लगता है कि इन 9 दिनों हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है उनसे। तो बस नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला था, उससे ठीक 1 दिन पहले की ये बात है और मैं और चीकू अभी यहाँ पर दोनों साथ मिलके सफाई करना शुरू कर दिए थे घर की, और सफाई का कार्यक्रम शुरू ही किया कोई था और बात ये नहीं, देख लीजिए आप आई क्या विल हो फिक्स गया। इट। ओके, टूट गई है, मम्मा इसको ठीक कर देगी, ठीक है। खैर वो टूट गया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा बहुत इधर-उधर चीज़ें जब करनी होती हैं तो 1-2 चीज़ें खराब हो ही जाती हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं और चीकू दोनों यहाँ पर अपने-अपने काम में लग गए थे। चीकू थोड़ी बहुत मेरी ना सामान को इधर-उधर रखाने में हेल्प करा रही थी, और एक्चुअली मैं उसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं उसको अपने साथ स्पेशली काम में थोड़ा बहुत लगाती भी हूँ, ताकि उसको भी ये चीज़ें समझ में आए कि मतलब मैं किस तरीके से सारे काम करती हूँ, तो वो भी इस चीज़ को समझे। तो आज क्या हुआ था कि मुझे पूरे अपने लिविंग एरिया को ना, आज मेरा मूड हुआ कि मैं, बहुत दिन हो गए हैं इसी तरीके से सोफ़ा वगैरह और टीवी यूनिट रखे हुए, तो मैंने सोचा कि आज इसको चेंज किया जाए और नवरात्रि का त्योहार भी शुरू होने वाला है, तो आज थोड़ी सेटिंग में चेंज कर देती हूँ। तो यही सोच के बस मैंने सारी तैयारी कर ली थी, और तैयारी क्या, आप देख भी सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ चेंज कर भी दिया था। सारी डायरेक्शन मैंने टीवी यूनिट की और सोफ़ा की सब कर दी थी। लेकिन मेरे सोफ़ा सेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो मेरी लाउंज चेयर है ना, ये वाली जो है, ये सिर्फ़ इसी डायरेक्शन में पड़ के ठीक रह सकती है। उधर क्या होता है कि जिधर अभी मैंने लैंप रखा है और अगर इस डायरेक्शन में मैं इसको अगर लगाती हूँ, तो ये पूरा इधर का हॉल ब्लॉक कर देती है। तो बस इसी के साथ, इसके साथ यही वाली दिक्कत ज़्यादा है। तो सारा कुछ सेट करने के बाद वापस फिर मैंने उसको घुमाया और अब वापस से उसको उसी जगह पर मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि वैसे उसमें डायरेक्शन में करना बहुत मुश्किल था, वो हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये चेंज हो ही नहीं सकता है और इसको इसी डायरेक्शन में रखना ही होगा। बस पूरा लिविंग एरिया वहाँ से सँभालने के बाद और उसको अच्छे से अरेंज कर दिया था मैंने, और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ यहाँ किचन में। और जो मेरा काफ़ी टाइम से काम पेंडिंग था ना, वो आज मुझे करना ही था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि नवरात्रि शुरू होने वाले थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी ही होती हैं करनी। अब जैसे गैस वग़ैरह है और चिमनी है और आपका फ्रिज हो गया, ऐसी चीज़ें हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले साफ़ करनी ही होती हैं, और वो इसलिए कि देखिए, जो लोग मानते हैं तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि प्याज़ लहसुन का प्रयोग हम इन 9 दिनों में नहीं करते हैं। तो और वैसे हम जनरली अपनी डेली लाइफ़ में कर रहे होते हैं, तो प्याज़ लहसुन वग़ैरह वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसीलिए उन्हें पहले क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि उन 9 दिन हम उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और जो चीज़ें पहले से गंदी हो गई हैं और फ्रिज वग़ैरह में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रखी जाती हैं, तो वो पहले ही साफ़ कर लेनी चाहिए। कि मैंने ये सब चीज़ें ना नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही 1-2 दिन पहले से ही करनी शुरू कर दी थी, ताकि मैं एकदम बहुत सारा प्रेशर लेके मैं सारा काम एक साथ अपने ऊपर नहीं डालती हूँ। आज एक काम कर लिया, कल दूसरा कर लिया, इस तरीके से धीरे-धीरे मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। तो बस यहाँ चिमनी वग़ैरह भी मैंने क्लीन कर दी थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे, यानी फर्स्ट नवरात्रि वाला दिन। तो सुबह उठ गई थी 6 बजे, और देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो मुझसे नहीं उठा गया था, लेकिन हाँ, सूर्योदय से पहले तो मैं उठ ही जाती हूँ। वो तो मेरा रोज़ाना का नियम है, नवरात्रि के लिए ही नहीं, मैं वैसे भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हूँ। और बस अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर, नहा धो के अपना आसन लगा रही थी, और क्योंकि उस दिन मुहूर्त लेट था, तो बहुत ज़्यादा मैंने लेट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, सारी तैयारियाँ वगैरह मैंने पहले ही करके रख दी थी। धीरे-धीरे माता का आसन लगाना शुरू कर दिया, चौकी बिछाई, उस पर लाल कपड़ा बिछाया, और पीछे आप वो देख सकते हैं शुभ लाभ, आपने मेरी पहली वीडियोज़ में भी देखा होगा, ये सब मैंने लगाए। घर की पूजा मंदिर वाली ऑलरेडी मैं कर चुकी थी सुबह उठ के।
मुहूर्त उस दिन 12 बजे से शुरू होके और 1 बजे तक का था, तो उससे पहले ही मैंने सारे काम अपने कर लिए थे, सारी चीज़ें मैंने माता रानी का आसन तैयार कर दिया था, उनको चुनरी उड़ाई नई, ऑलरेडी सारा सामान सब मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी थी कि मैंने क्या-क्या मँगाया था। तो धीरे-धीरे अब बस यहाँ पर लगा ही रही थी और कलश स्थापना वगैरह मैंने ठीक जो मुहूर्त का समय था, उसी समय में की है और क्योंकि पहले दिन जो पूजा होती है, वो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उस दिन हमारी पूजा थोड़ी लंबी हो गई थी। क्योंकि पहले सारी चालीसा वगैरह पढ़ी जाती हैं, फिर पाठ होते हैं और जैसा आप सभी जानते हैं उस दिन पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उस दिन मुझे थोड़ा टाइम लगा था और सारी अपनी पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए और हस्बैंड और मेरा दोनों का ही फास्ट है, हम दोनों ने ही पूरे फास्ट रखे हैं। फिर चाय वगैरह बनाई और शाम को अब मैं आपसे यहाँ पर मिल रही हूँ सीधा खीर बनाते टाइम पे क्योंकि शाम को मेरा मन हुआ कि माता रानी के भोग के लिए मैं खीर बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मेवों की खीर। ऑलरेडी मैंने आपसे इसका वीडियो पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है और आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आपको लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके अदरवाइज़ यहाँ भी मैंने पूरी डिटेल में आपको शेयर किया है कि मैं ड्राई फ्रूट्स की खीर किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए सबका अलग-अलग तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा अगर आपको पसंद आए। बहुत ही सिंपल है, बेसिक सी है, बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैं कुछ गिने-चुने ही ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, सारे नहीं करती हूँ। तो मैंने मखाने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए थे सबसे पहले। दूध में एक बार जब बॉयल आ जाता है, उसके बाद फिर मैं उसमें मखाने ऐड कर देती हूँ और सिम गैस पर वो धीरे-धीरे पकते हैं और अब मैं यहाँ पर काजू और बादाम ग्राइंड कर रही हूँ। तो उनको ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। किशमिश मैं तब ऐड करती हूँ जब काफ़ी देर तक काजू, मखाने और बादाम ये सब काफ़ी देर तक पकते रहते हैं, तब मैं उसमें किशमिश ऐड करती हूँ और साथ के साथ ही चीनी ऐड कर देती हूँ। तो ये आप देख भी सकते हैं, अभी मैंने मतलब बहुत अच्छे एकदम पूरा इसको पाउडर नहीं बना लिया है, मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा चंक्स भी रखे हैं, पूरी अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड ना करके थोड़ा-सा ही किया है, वो तो आपने देख ही लिया होगा और अब मैं इसको दूध में ऐड कर रही हूँ। तो अब ये चीज़ ऐड कर देने के बाद आप उसको अच्छे से चलाइए और बीच-बीच में भी उसको आपको बस थोड़ा-थोड़ा चलाना पड़ेगा क्योंकि उसको चलाते रहने से ही अगर आप स्टील के भगोने में बना रहे हैं, क्योंकि उसको और वैसे भी आप किसी भी बर्तन में बनाइए, थोड़ा बीच-बीच में चलाना पड़ता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पंचमेवा जो मैंने सुबह माता रानी को भोग के लिए रखे थे, तो वो भी मैंने इसमें अभी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और मैं अभी आपको बता रही थी कि चलाना इसलिए होता है क्योंकि वरना खीर जो है ना नीचे लग जाती है अगर आप उसको बीच-बीच में नहीं चलाएँगे तो। इसी बीच मुझे थोड़ा-सा सामान याद आ गया था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, इतने में ही वो विदिन 8 मिनट्स यहाँ पर मुझे डिलीवर कर भी दिया भैया ने। तो ये 2-4 सामान थे कुछ और फ्रूट्स वगैरह थे, वो भी मैंने यहाँ मँगा लिए थे। तो सामान भी आ चुका था और सामान क्या था वो मैं भी आपको आगे शेयर कर दूँगी कि क्या-क्या मँगाया था। किशमिश एक्चुअली नहीं थी, मुझे याद आया कि किशमिश है ही नहीं। तो जब मैंने उनको ऑर्डर किया साथ-साथ मुझे 2-4 सामान और याद आ गए, मैंने वो भी मँगा लिए थे और मैंने आलू ऑर्डर किए थे यहाँ पे क्योंकि आलू नवरात्रि चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो तो चाहिए ही होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब आलू से ही रिलेटेड सारी चीज़ें बनती हैं। और कूटू वगैरह तो मैंने पहले ही मँगा लिया था। साथ में मैंने यहाँ फ्रूट्स भी मँगाए थे क्योंकि सुबह में माता रानी के लिए फ्रूट्स भी रखे जाते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर मँगा लिए थे और किशमिश स्पेशली उसी की वज़ह से ये सारी सामान और आए थे, किशमिश ही नहीं थी, उन्हीं की वज़ह से मैंने और भी सामान मँगाया था। और मैंने यहाँ पर अभी एक कमल का फूल भी मँगाया था क्योंकि क्या होता है कि डेली मैं ना फ्रेश फ्लावर्स पहले ही 1 रात पहले या शाम में मँगा के रख लेती हूँ, नेक्स्ट डे मुझे फिर वो वॉश करके माता रानी को चढ़ाने होते हैं। तो आपने अभी देखा वीडियो में जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्योंकि बहुत देर से मेरी खीर पक रही थी, तो मैंने यहाँ किशमिश ऐड कर दी और अब मैं उसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी में ऐड करने से पहले मैं उसको पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई गंदगी तो नहीं है, क्योंकि फिर डलने के बाद तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसीलिए पहले चेक करके तब मैं उसमें ऐड करती हूँ। बस चीनी डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से चला दिया है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा इलायची पाउडर वो खुशबू के लिए ताकि उसमें अच्छी-सी खुशबू हो जाए। तो पाउडर मैंने ये लेके रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ना मुझे इतनी खीर बनाते-बनाते एक काम याद आ गया कि ये अचार ना काफ़ी टाइम से ऐसे ही रैपर में रखे हुए थे। तो मुझे ये खाली करने थे और ये बॉक्स मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि मैं लेकर आई थी। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इन्हीं को इसमें खाली कर देती हूँ। तो ये सारे अचार अच्छे से इसमें रख भी जाएँगे और काँच के भी हैं तो वो सही भी रहेंगे उसमें। और इतने में मेरी खीर बन के भी तैयार थी और अब मैं माता रानी को सबसे पहले भोग लगाऊँगी, कान्हा जी के लिए दूँगी। धीरे-धीरे और भी वीडियोज़ मैं आपसे आगे शेयर करूँगी और हाँ, अगर आप कोई भी काम पहले दिन अगर नहीं कर पाए हैं, भूल गए हैं, तो 9 के 9 दिन ही माता रानी के सारे शुभ होते हैं। तो जो काम आप 1 दिन पहले नहीं कर पाए हैं, आप बाकी के और दिन में भी कर सकते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का एक छोटा-सा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए और एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय माता दी।